गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 2 मिनट, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। सेकंड है द डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहाँ पे बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया गया है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0, u इक्वल टू 0, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 2 मिनट। एक टाइम ड्यूरेशन 2 मिनट, और इस मिनट को हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे किसमें? सेकंड में। तो 2 × 60 सेकेंड यानी 120 सेकेंड। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड रिक्वायर्ड, यानी स्पीड आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्पीड यानी v। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, v इक्वल टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन v इक्वल टू u प्लस at एंड पुट द वैल्यू ऑफ u 0 प्लस 80 है। तो एक्सीलरेशन कितना है? 0.1 इंटू टाइम आपको दिया गया 120 सेकेंड, 120, देन v इक्वल टू 0.1 इंटू 120। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे जो स्पीड एक्वायर्ड, कितना स्पीड एक्वायर्ड करेगा? 12 मीटर पर सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी क्या फाइंड करना है? यस। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, या थर्ड इक्वेशन मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से लिखते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v का वैल्यू कितना? 12 स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 पुट कर देंगे। 0 प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन है 0.1, यस 144 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2, यस। अब यहां से यस फाइंड करना है, तो उसे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0.2 यस इक्वल टू 144, then यस इक्वल टू 144 बाई 0.2, देन 72, और ये पॉइंट है तो ऊपर 0 जाएगा। तो यस इक्वल टू 720 मीटर। ये आपका जो हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ पे क्लियर है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, यानी कि फर्स्ट लगाना है द स्पीड एक्वायर्ड, कितना स्पीड फाइंड करना है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन में गिवन है क्या है? इनिशियल वेलोसिटी मींस
फ्रॉम स्टार्टिंग जो कर रहा है फ्रॉम रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या हुआ है, 0। एक्सीलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम दिया 2 मिनट, तो इस मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे टाइम के साथ, मीटर और सेकंड में। डिस्टेंस फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में था स्पीड। अब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, स्पीड। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन v = u + at। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सीलरेशन 0.1 टाइम 120, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 12 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस ट्रेवल यानी डिस्टेंस भी फाइंड करना है 2 मिनट। तो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन v² = u² + 2as। तो v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, u² यानी u का वैल्यू 0 हो गया एंड 2as। क्लियर है? तो s = आ गया 720 मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर से क्या हो रहा है, चल रहा है। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक लग रहा है, सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन मीन्स हो गया कितना डिस्टेंस कवर किया, विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर, यहाँ सॉल्व करते हैं, u = 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर, इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। 90 इंटू 1000 मीटर में हो गया, आवर 60 इंटू 60 ऐसे। देन 96 अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे जो 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो 1006 4 और 10। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 10900, ठीक है, यानी कि 100/4 25 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जो दिया गया है a = -0.5 सेकंड स्क्वायर, तो -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ माइनस लगा एक्सीलरेशन में, यानी कि ब्रेक अप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, यानी कि जो वेलोसिटी थी वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रही है। तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी कि रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया। तो रेस्ट यानी ब्रेक अप्लाई होने के बाद क्या हो रहा है कि रेस्ट में आ जा रहा है। तो रेस्ट यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी v होगा वो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे फाइंड करना आपको
यस डिस्टेंस। क्लियर? आपको पता हो गया u 25 मीटर पर सेकेंड, a इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0। यस डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन यानी कि v s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया तो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ये थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन हो गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v का वैल्यू यहाँ पे 0 0 u 25 प्लस 2 एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या है, -0.5 यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है into -0.5 into यस यानी डिस्टेंस फाइंड करना है। यस देन 0 इक्वल टू 625 माइनस प्लस माइनस माइनस एंड 25 10 और 10 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 and 2 into 5 10 यानी 1.0 और ये 10। अब इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। देन यस इक्वल टू 625 मीटर। क्लियर हो गया? तो जहां से आपको क्लियर हो चुका है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन दोनों से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम इक्वेशन है टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है एंड एक्सीलरेशन। तो ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर को पहले हम क्या करेंगे, जब सबकी यूनिट मीटर पर सेकंड में दिया है तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 90 किलोमीटर तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आवर और इसको सेकंड में चेंज करेंगे 60 into 60। देन यहाँ पे 90 तो 0 100 by 4 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड यानी कि जो स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था और ब्रेक लगा, तो ब्रेक लगने के बाद जो उसकी स्पीड रहेगी तो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। जब रिड्यूस हो जाएगी तो वहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस में। और जब निगेटिव एक्सीलरेशन होता है तो क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो उस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन है क्या दिया, माइनस में, यानी कि -0.5 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड हाउ फार द ट्रेन, यानी कि जो ट्रेन है कितना दूर तक चलती है बिफोर रेस्ट, यानी कि रेस्ट में आने से पहले। रेस्ट मींस क्या हो गया, ब्रेक अप्लाई हुआ, उसका धीरे धीरे क्या हो गया, वो स्टॉप हो गया। और स्टॉप होने के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इसीलिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 रखा गया। अब जो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, आपको इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड फाइनल वेलोसिटी इतना कांटेक्ट मिल गया। अब यहाँ से हमको डिस्टेंस फाइंड करना, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन से फाइंड कर सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as।
तो यहाँ से हम जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फाइनल वेलोसिटी सभी चीज पता है। तो यहाँ से पुट करेंगे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस 2 और एक्सीलरेशन क्या -0.5 इंटू यस। अब यहाँ से प्लस और माइनस होके जो है माइनस हो जाएगा, तो -1 यस। देन इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये निगेटिव साइन क्या होगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे यस हो जाएगा 625 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें जो रिलेटेड टर्म, पहले आपको जो है इसको रीड करना है केयरफुली, और जो गिवन है उसको पहले नोट कर लेना। जैसे फर्स्ट ट्रेवलिंग स्पीड 90 किलोमीटर इनिशियल वेलोसिटी, ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो रिटार्डेशन होना है, एक्सीलरेशन किया है, और कह रहा है कि रेस्ट में आए। तो रेस्ट में आने के लिए अगर जो रेस्ट में आ जाए तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई, और हम क्या करेंगे उसका यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये आपका निकल जाएगा डिस्टेंस कितना फाइंड हुआ। और यहाँ पे जो यूनिट है, यूनिट को हम जो है बहुत केयरफुली देखेंगे कि किलोमीटर पर आवर है, यूनिट की मीटर पर सेकंड में है। अगर जो किलोमीटर पर आवर में है तो हर जगह किलोमीटर या आवर में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस और जो स्पीड है, जो एक्सीलरेशन है, सभी की यूनिट क्या है मीटर और सेकंड में। इसलिए क्या करेंगे, इसका यूज हम मीटर पर सेकंड में करेंगे, इसलिए किलोमीटर पर आवर को चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।